अरे भिंडी तो मैंने पिछले साल लगाया था, लेकिन मैं तो तुड़ाई पे ही ध्यान देता रह गया और पीछे से सफेद मच्छर और पीला मोजेक ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। तो सिर्फ तुड़ाई पे ध्यान देगा तो इधर से कीट और इधर से रोग आके आपका खेत को पूरा तो बर्बाद करेगा ही ना किसान भाई। अरे ये कीट और रोगों पे भी ध्यान देना है क्या? मैंने तो सोचा सिर्फ तुड़ाई देके ही मेरा काम हो जाएगा। तो पिछले साल तो पूरा ध्यान आपका तुड़ाई पे ही था, इसलिए तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। तो किसान भाई अभी तक हमने सिर्फ तुड़ाई पे ध्यान दिया है, तो अब हमें तुड़ाई पे ध्यान नहीं देना है। अब हमें सिर्फ ध्यान देना है कीट और रोगों पे। तुड़ाई तो हो ही जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाई इस वीडियो में हम जानेंगे भिंडी के सभी समस्याओं और उसके समाधान के बारे में। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं माहू कीट के बारे में। तो जो माहू कीट है वो भिंडी की फसल में 10 से 15 दिन की अवस्था से अटैक कर देती है। सबसे पहले ये भिंडी की फसल में पत्तियों की निचली सतह पर अटैक करती है और जब इस माहू का अटैक बढ़ जाता है तो ये पौधों की कलियां, फूल और पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी दिखाई देने लगती हैं। माहू भिंडी की फसल से लगातार रस चूसता है, जिसके कारण पौधा कमजोर हो जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं। ये थी माहू कीट को पहचानने की कुछ जानकारियां। अब हम माहू कीट को जड़ से सफाया करने के लिए कुछ रासायनिक कीटनाशक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें थायोमेथोक्साम 25% WG फॉर्म में जो आता है उसे 100 ग्राम पर एकड़ के माध्यम से उपयोग करना है। उसके बाद हमें डाइमेथोएट 30% EC फॉर्म में जो आता है उसे 300 ml पर एकड़ के माध्यम से स्प्रे करना है। और अगर आप माहू को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है अपना सर्वशक्ति, जिसे 200 से 400 ml पर एकड़ के माध्यम से उपयोग करना है। तो किसान मित्रों, अब हम अगले कीट के बारे में बात करते हैं, तो वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी हमेशा पत्तियों के निचली सतह पर ही अटैक करती है और निचली सतह पर ही रहती है। ये पत्ती के निचली सतह से पौधे से लगातार रस को चूसती जाती है, जिससे पत्तियों पर पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है। और जब सफेद मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये पौधों पर येलो मोजेक वायरस को फैलाती हैं, जिससे पत्तियां पूरी तरीके से पीली दिखाई देती हैं और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के कुछ रासायनिक कीटनाशक है, जिनमें पहला है अपना एसिटामेप्रिड 20% SP फॉर्म में आता है, जिसे 80 ग्राम पर एकड़ के माध्यम से उपयोग किया जाता है। दूसरा कीटनाशक है पायरिप्रॉक्सीफेन 5% और डाइफेंथ्योरॉन 25% SE फॉर्म पे, जिसे 400 ml पर एकड़ के माध्यम से उपयोग किया जाता है। अगर ये दोनों दवाइयां आपको बाजार में नहीं मिल रही हैं, तो डाइफेंथ्योरॉन 50% WP फॉर्म में आता है, जिसे 240 ग्राम पर एकड़ के माध्यम से उपयोग करना है आपको। अब हम तीसरे सबसे खतरनाक वायरस के बारे में बात करेंगे, तो वो है येलो मोजेक वायरस, जो कि पौधे पर सबसे ज्यादा अटैक करता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। इसके लक्षण दिखाई देते हैं, अगर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं और उसमें पीले पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो वो येलो मोजेक वायरस है, जिसे कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके संक्रमण को दूसरे किसी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। और इस वायरस के रोकथाम के लिए आपको पायरिप्रॉक्सीफेन 5%, डाइफेंथ्योरॉन 25% SE फॉर्म को 400 ml पर एकड़ के हिसाब से और उसी के साथ मिला करके एंटीवायरस जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है उसे 500 ml पर एकड़ के माध्यम से स्प्रे करना है। अगर आप इन दोनों दवाइयों को मिला करके भिंडी के पौधों में स्प्रे करते हैं तो इससे आपके वायरस दूसरे पौधों में फैलने से रुक जाएंगे। तो किसान मित्रों, अब हम चौथे कीट के बारे में बात करते हैं, तो वो है मकड़ी। मकड़ी कभी एक दवा से तो कंट्रोल होती ही नहीं है, वो तो किसानों का सरदर्द ही बन चुकी है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको 10 से 15 दिन के अंदर पे कंटिन्यू स्प्रे करना पड़ेगा। तो मकड़ी जो होती है उसके कारण पत्तियों पे पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। मकड़ी का अटैक ज्यादा होने पर पत्तियां नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का साइज नहीं बढ़ता है और पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। मकड़ी को कंट्रोल करने का पहला कीटनाशक है फेनपायरोक्सीमेट 5%, जिसे 150 से 250 ml पर एकड़ के माध्यम से उपयोग किया जाता है। दूसरा कीटनाशक है हेक्साथियोक्साम 5.45%, जिसे 200 ml पर एकड़ के माध्यम से उपयोग किया जाता है। और तीसरा कीटनाशक है स्पायरोमेसिफेन 22.9%, जिसे 150 से 200 ml पर एकड़ के माध्यम से उपयोग किया जाता है।
किसान मित्रों, अब हम अगले कीट के बारे में बात करते हैं, तो वो है भिंडी में फल छेदक। भिंडी की फसल में फल छेदक इल्ली फूल के समय या फिर जब फल छोटे होते हैं उस अवस्था पे अटैक करती है, जिसके कारण फलों पर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, जिससे फल छोटे और टेढ़े मेढ़े बनते हैं। ये थी फल छेदक इल्ली के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम आगे बात करते हैं कि फल छेदक इल्ली को कंट्रोल कैसे करना है। फल छेदक इल्ली को कंट्रोल करने के लिए पहला कीटनाशक है क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5%, जिसे 50 ml पर एकड़ के माध्यम से उपयोग करना है। दूसरा कीटनाशक है क्लोरांट्रानिलिप्रोल 9.3% और लैम्डासाइलोथ्रिन 4.6%, जिसे 80 ml पर एकड़ के माध्यम से उपयोग किया जाता है। और तीसरा कीटनाशक है फ्लुवेंडामाइड 39.35%, जिसे 50 से 60 ml पर एकड़ के माध्यम से स्प्रे किया जाता है। ये थी भिंडी की फसल में आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप पड़ोसी किसान साझा करना चाहते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें।